भारतीय दर्शन की भूमिका। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा वेदांत की गणना होती है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, जिसमें चारवाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें षट दर्शन भी कहते हैं। भारतीय दर्शन दो प्रकार का है, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत है। नास्तिक में चारवाक, बौद्ध, जैन। सांख्य में के प्रवर्तक जो मुनि है वो कपिल है, योग के पतंजलि है, न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कणाद है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है, चारवाक के बृहस्पति चारवाक है, बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध है, जैन के ऋषभदेव महावीर स्वामी। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिकों वेद निंदका। चार्वक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है, इसलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य तथा योग को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। सांख्य सांख्य सूत्र ग्रंथ सांख्य सूत्र अध्याय 6 सूत्र 537 प्रमाण 3 प्रमाण पदार्थ 25 पदार्थ सत्कार्यवाद परिणामवाद। योग ग्रंथ योग सूत्र अध्याय 4 पाद सूत्र 195 प्रमाण 3 प्रमाण पदार्थ 26 सत्कार्यवाद शेश्वरवाद। न्याय दर्शन ग्रंथ न्याय सूत्र अध्याय 5 सूत्र 60 से 70 प्रमाण 4 प्रमाण पदार्थत्व 16 असत्कार्यवाद पीठरपाकवाद। वैशेषिक सूत्र अध्याय 10 सूत्र 370 प्रमाण 2 प्रमाण पदार्थ तत्व 7 प्रमाणुवाद पीलुपाकवाद। पूर्व मीमांसा मीमांसा सूत्र अध्याय 12 सूत्र 2644 प्रमाण 6 प्रमाण प्रमुख सिद्धांत अपूर्ववाद। उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र अध्याय 4 सूत्र 555 प्रमाण 6 प्रमाण पदार्थ 2 पदार्थ विवर्तवाद मायावाद। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों को उल्लेख प्राप्त होता है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी, शून्यवादी। नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमा स्वामी हैं। अलंकदेव, विद्यानंद, प्रभास चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लीसेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन कहा गया है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टा प्रत्यय करने से संख्या शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तदस्येम सूत्र से अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य है। क्योंकि संख्या दर्शन में तत्वों की गणना और सांख्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य है, पुरुष तथा प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल, आसुरी, पंचसिक, विंध्यवासी, जैगिसव्य, वार्षगण्य, ईश्वर कृष्ण आदि है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, ऐपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि है। सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति,
तत्व समास अथवा समास सूत्र है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर उसको बंद कर देना है, पानी गर्म लगा रखा। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचसिक माने जाते हैं। पंचसिक के गुरु आसुरी माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो आर्य छंद में निबद्ध है। सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तशती, हिरण्य सप्तशती तथा अथवा सुवर्ण सप्तशती है। सांख्य कारिका की टीकाएं गौड़पाद भाष्य, माठरवृत्ति, जयमंगला, युक्ति दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी आदि हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है जो छांदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व। सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। दुख त्रय। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख। आदि भौतिक दुख मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाला दुख। आदि दैविक दुख यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख। शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख। मानसिक काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। एकांतिक शब्द का अर्थ है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। आत्यंतिक शब्द का अर्थ है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। लौकिक उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। वात, पित्त, कफ त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति में असमर्थ हैं। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। प्रकृति, विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति। प्रकृति की संख्या एक मूल प्रकृति से प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति एवं विकृति की संख्या सात है। प्रकृति विकृतियाँ सप्त जो महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं। इन्हें कारण और कार्य नाम से भी जाना जाता है। केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है। षोडशकस्तु विकारा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और पंच महाभूत, इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है। पंच ज्ञानेन्द्रिया श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना। पंच कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति तथा न विकृति कार्य कहा गया है। न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषा। स्वतः रजस तमस की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। स्वतः रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। मूल प्रकृति से महत निकलता है, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्रा से क्या निकलता है, पंच महाभूत। सांख्य के अनुसार प्रमाण दिष्ट अनुमान माप्त वचनम। इस कथन से सांख्य तीन प्रमाण मानता है, दिष्ट प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त वचन। सांख्य को 3 ही प्रमाण अभिष्ट है। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम। इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य योग 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। भट्ट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। पौराणिक 8 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतीय। प्रति विषयाध्यवसायो दिष्टम। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है विषय से संबंध इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं।
तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के दो भेद होते हैं, वीतानुमान, अवीतानुमान। वीतानुमान के भी दो भेद है, पूर्वत सामान्यतो उदिष्ट। अवीतानुमान का एक भेद है, शेषवत। इस प्रकार पूर्वत, शेषवत, सामान्योदिष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण के तीन भेद होते हैं। आप्त श्रुति राप्त वचनम, अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन तथा उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इंद्रियों से दिखाई न देने वाले अर्थात परोक्ष पदार्थ का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्य तो उदिष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रियों के नाश, मन की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, समान वस्तु में मिल जाने से, अपने कारण से उत्पन्न होने से, अति दूरात समीप्यात, इंद्रियाघातान, मनोनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहाराच्च। प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती सूक्ष्म होने के कारण, अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्ना भावात्। प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महत आदि कार्य प्रकृति के समान असमान दोनों होते हैं। महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सत्तः सत्य जायते। सांख्य की दृष्टि में सत्कार्यवाद असत्करणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सत्यस्य शक्य करणात् कारण भावच्च सत्कार्यम। सत्कार्यवाद सिद्धांत में 5 हेतु है। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सत्यस्य शक्य करणात् कारण भावच्च। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कार्य के रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य के अनुसार ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना तथा विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महत आदि कार्य। महत आदि कार्यों से को व्यक्त कहते हैं। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, प्रधान, प्रसवधर्मी, अव्यक्त, जड़, अचेतन। अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण करते हैं। व्यक्त हेतुमान है, अव्यक्त अहेतुमान है। अनित्य नित्य, अव्यापी व्यापी, सक्रिय निष्क्रिय, अनेक एक, मूल कारण पर आश्रित अनाश्रित, लिंग सहित लिंग रहित, अवयवयुक्त निरवयव, परतंत्र स्वतंत्र। हेतुमत नित्यमव्यापी सक्रिय अनेकमाश्रितम लिंगम साव्यम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। महत तत्वों से लेकर आकाश आदि स्थूल पर्यंत सभी पदार्थों को व्यक्त कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं व्यक्त। हेतु मत, हेतु अर्थात कारण जिसका होता है उसे हेतु मत कहते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रकृति नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होती। सांख्य मत में अनित्य का अर्थ है सूक्ष्म रूप से अपने कारण में रहने वाला। सांख्य में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। सारे व्यक्त पदार्थ अपने कारण पर आश्रित होते हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण। त्रिगुणमविवेकी विषया सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान्। त्रिगुणात्मक, गुणों से रहित गुणातीत, अविवेकी विवेकी, विषयी अविषयी, सामान्य असामान्य, अचेतन चेतन, प्रसवधर्मी अप्रसवधर्मी।
व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस तथा च पुमान्। इस कारिका में व्यक्त तथा अव्यक्त के साधर्म्य एवं पुरुष का उससे वैधर्म का निरूपण किया गया है।